नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। मणिपुर में अपने जवानों की शहादत का बदला भारतीय सेना के कमांडोज ने म्यांमार में घुस कर लिया, जहां उसने उग्रवादियों को मार गिराया। हमारे कमांडोज की इस बहादुरी वाले तेवर में भारत विरोधी ताकतों को आगाह कर रहे हैं कि सुन ले दुश्मन ध्यान से, हिंदुस्तानी फौज अब बदल चुकी है। म्यांमार की तर्ज पर अब सवाल है कि क्या भारतीय फौज पाकिस्तान में भी आतंकी खेमों, कैंपों और आतंकवादियों का सफाया कर सकती है? हिंदुस्तान ने हर फोरम पर पाकिस्तान से कहा है कि वो आतंक पर नकेल कसे और हाफिज सईद, लखवी, दाऊद जैसे हिंदुस्तान के दुश्मनों को हिंदुस्तान के हवाले करे। ये वो रणबांकुरे हैं जिन्होंने म्यांमार में घुसकर एक एक उग्रवादियों को चुन चुन कर मारा। मंगलवार को तड़के ये फौजी कार्रवाई म्यांमार में हुई। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी देश में घुसकर इंडियन आर्मी ने दुश्मनों से हिसाब बराबर कर लिया। देश हित में जो भी काम किया है वो जरूरी था, इसलिए हमारा सेना के जवानों ने पूरे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। हमारी राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी प्रकार के खतरे का करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं था। कैसे भारत सरकार ने, खुफिया एजेंसियों ने और आर्मी ने यह मुश्किल फैसला लिया, इसकी इनसाइड स्टोरी से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि म्यांमार के ऑपरेशन से कैसे हिंदुस्तान की कई नामुमकिन से दिखने वाली उम्मीदें जिंदा हो गईं। डंके की चोट पर दुनिया के सामने आंख से आंख मिला करके कह रहा हूं, वक्त बदल चुका है, समय से पहले जान जाइए। 4 जून को मणिपुर में 18 जवानों को उग्रवादियों ने जिस कायराना तरीके से मारा, उस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके इशारे ये बताने के लिए काफी थे कि हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी युद्ध छेड़ने वालों की खैर नहीं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की कामयाबी से जहां भारत सरकार गदगद है और भारतीय सेना का हौसला बुलंद है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। सवाल वही कि क्या अपनी पश्चिमी सरहद को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाएगा? सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के घर में घुसकर हिंदुस्तान अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा? क्या पाकिस्तान की सरजमी पर पहुंचकर हिंदुस्तान मोस्ट वांटेड नंबर 1 दाऊद इब्राहिम की गर्दन पकड़ेगा? क्या 26/11 के गुनहगार हाफिज सईद को भारत पाकिस्तान में जाकर पकड़ पाएगा? क्या हाफिज सईद का करीबी और 26/11 का मास्टरमाइंड लखवी भी पकड़ा जाएगा? और क्या पाकिस्तान में बनाए हुए आतंक के कैंप धराशायी होंगे? वैसे तो ये सवाल अनसुलझे और असंभव से लगते हैं, लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे म्यांमार जैसी घटना असंभव को संभव बनाती है। मणिपुर में गोरखा रेजिमेंट के 18 जवानों को जब उग्रवादियों ने घात लगाकर धोखे से मारा तो नई दिल्ली चौकन्नी हो गई। उसी शाम दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, गृह सचिव अनिल गोस्वामी, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर दिनेश्वर शर्मा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख राजेंद्र खन्ना और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग शामिल हुए। 5 जून को हालात का जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ जनरल सुहाग और अजीत डोभाल मणिपुर पहुंचे। सैटेलाइट और खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर तय हुआ कि 8 जून यानी सोमवार को म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों की जंगली ठिकानों पर हमला बोल देना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की हरी झंडी लेने के लिए एक दिन रुका गया।
क्योंकि वो बांग्लादेश के दौरे से लौटने वाले थे। जब एक बार राजनीतिक मंजूरी मिल गई तो फिर मंगलवार की सुबह 3 बजे जांबाज जवानों ने हमला बोल दिया। मणिपुर हमले पर जवाबी कार्रवाई करने का फैसला 4 तारीख को ही ले लिया गया था। यही नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि अगर ऑपरेशन को सफल बनाना है तो जल्द से जल्द प्रतिक्रिया जरूरी है। लेकिन इंतजार प्रधानमंत्री का था। बांग्लादेश से जब प्रधानमंत्री रविवार रात वापस आए तो चंद घंटों में ही सेना को अनुमति मिल गई, हरी झंडी मिल गई मुंह तोड़ जवाब देने की। फिर क्या था? मंगलवार की सुबह सेना की 2 टुकड़ियां तैयार हुई। कमांडोज को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए भारत म्यांमार सीमा से सटे उग्रवादी ठिकानों तक पहुंचाया गया। आर्मी के जांबाज जवान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब 5 किलोमीटर अंदर म्यांमार में घुसे और ड्रोन की मदद से दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। 2 अलग अलग टुकड़ों में यह ऑपरेशन करीब 45 मिनट तक चला। इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन से उत्तर पूर्व के आतंकवादियों के होश ठिकाने आ गए होंगे। अब नजर पाकिस्तान पर है। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को वापस पकड़कर लाना है, जो पाकिस्तान में छुपा है। हालांकि म्यांमार वाले ऑपरेशन के बाद यह उम्मीद इसलिए मजबूत हुई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को दाऊद के मामले की गहरी जानकारी है। म्यांमार के अंदर जाकर उग्रवादियों को मार गिराने में इंडियन कमांडोज को कामयाबी मिली तो इसकी कुशल रणनीति बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को जाता है। उसी डोवाल को जिनके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम के रग रग से वो वाकिफ है। तो सवाल है कि क्या म्यांमार की तरह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर भी धावा बोलेगी हमारी सेना? उसामा बिन लादेन के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था वो अमेरिकन ट्रुप्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन था, हर एक गज का इन्फॉर्मेशन था, हर एक जगह का इन्फॉर्मेशन था। तो दाऊद के बारे में इन्फॉर्मेशन जब इतनी पुख्ता हो जाए तब शायद ये ऑपरेशन प्लान हो सकता है। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि दाऊद लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इसमें उसकी मदद कर रही है। CBI की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इंटरपोल के जरिए दाऊद की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा डोभाल भी IB और रॉ की टीम के साथ दाऊद की हर चाल की निगरानी कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि हर 15 दिन बाद दाऊद अपना ठिकाना बदल दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने दाऊद को पाकिस्तान के सियालकोट और कराची के बीच मुर्री रोड के आसपास देखा गया था, लेकिन मई के आखिरी हफ्ते में दाऊद मुर्री रोड के ठिकाने को छोड़ चुका है। IB के मुताबिक दाऊद कराची, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सियालकोट, इस्लामाबाद के त्रिकोण में लगातार ठिकाने बदल रहा है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि भारत की गिरफ्त से बचने के लिए दाऊद अफगानिस्तान की सीमा के पास चला गया। कराची के क्लिफ्टन इलाके का यह व्हाइट हाउस करीब साल भर पहले तक दाऊद का ठिकाना था, लेकिन दिल्ली में हुकूमत बदली तो उसका डर बढ़ गया। डॉन दाऊद इब्राहिम पर मोदी सरकार का शिकंजा कस रहा है। कुछ ही दिनों पहले पहली बार दाऊद इब्राहिम की आवाज भी खुफिया एजेंसियों ने टेप की है। अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम को सबसे ज्यादा डर NSA अजीत डोभाल का सता रहा है। 1997-98 में डोभाल ने दाऊद को ठिकाने लगाने का पूरा बंदोबस्त करते हुए 5 शार्प शूटरों को कराची भेजा था। प्लान ये था कि दाऊद कराची में अपनी बेटी की मजार पर जाता, वो शूटर वहीं उसे मौत की नींद सुला देते। वो प्लान लीक हो गया, दाऊद बच गया। इसके बाद से ही ISI दाऊद को बचाने में लग गई। अजीत डोभाल की भूमिका सुरक्षा में काफ़ी अहम है और अजीत डोभाल का जो एक्सपोजर रहा है इंटेलिजेंस के बारे में वो काफ़ी बहुत ही विस्तृत रहा है, बड़ा इफेक्टिव रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अजीत डोभाल इस लाइन पर काम कर रहे होंगे और दाऊद के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे होंगे। दाऊद को अच्छी तरह पता है कि इस बार डोभाल मौका चूकेंगे नहीं। म्यांमार वाली घटना तो इसकी और भी तस्दीक करती है। मौसमी सिंह के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। एक तरफ दाऊद को पकड़ने की चुनौती, दूसरी तरफ पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंपों को खत्म करने की। जानकारों का मानना है कि भारत उन कैंपों को खत्म तो कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान किसी भी हालत में मदद के लिए तैयार नहीं होगा।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ये आतंकी कैंप हिंदुस्तानी फौज के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। यहीं से ट्रेनिंग पाए आतंकवादियों ने हिंदुस्तान की नाक में दम कर रखा है, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री मोदी बार बार इशारा करते हैं। जो पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान को परेशान करता रहता है, नाको दम ला देता है, टेररिज्म को बढ़ावा की घटनाएं घटती रहती है। हिंदुस्तान को पता है कि पाकिस्तान में 40 से 50 आतंकवादी कैंप काम कर रहे हैं। इनका भर्ती कैंप मुजफ्फराबाद, जलालाबाद और लाहौर समेत कई जगहों पर चल रहा है, जहां करीब महीने भर तक आतंकियों की ट्रेनिंग चलती है। इसके बाद यहीं से 10 से 30 की संख्या में आतंकवादियों की टुकड़ी हिंदुस्तान में भेजी जाती है। 3 दशक से चल रहा पाकिस्तान का यह आतंक उद्योग हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। लेकिन पाकिस्तान को करीब से जानने वालों का मानना है कि म्यांमार की तर्ज पर हिंदुस्तान देर सबेर आतंक के इन अड्डों को बर्बाद कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि भारत को सबसे पहला काम करना चाहिए कि जितने आतंकी वहाँ पर कैंप हैं उनका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, उनका सबूत इंटरनेशनल, उनका सबूत और देशों को भी देना चाहिए, उनको सेक्लूड करना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए और पाकिस्तान को फोर्स करना चाहिए कि वो डिसमेंटल इसको करें। डायरेक्ट हमला एक सेकंड ऑप्शन होगा। ये आतंकी कैंप मिट्टी में जरूर मिलते अगर पाकिस्तानी हुकूमत, उनकी फौज और खुफिया एजेंसी ISI इनके सिर पर सीमेंट की छत बनाकर खड़ी नहीं हो जाती। पाकिस्तान इन आतंकियों को अपनी नेशनल एसेट समझता है, इसलिए यहाँ तरीका वो नहीं अपनाया जा सकता जो हम म्यांमार के साथ। लेकिन म्यांमार में भारतीय फौज की शक्ति और मुस्तैदी बता रही है कि जल्द ही पाकिस्तान में आतंकी कैंपों का बचना नामुमकिन हो जाएगा। अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तान में मौज उड़ा रहे भारत के 2 सबसे बड़े दुश्मन। मुंबई में आतंकवादी हमले के 2 मास्टरमाइंड हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी। भारत विरोधी आतंक की पाठशाला चलाने वाले इन दोनों को पाकिस्तान सरकार बचा रही है। ये दोनों डंके की चोट पर आजाद घूम रहे हैं। हाफिज सईद ने पिछले अप्रैल महीने में पेशावर की रैली में भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था। 2 सुपर पावर्स शिकस्त खा गई, 2 मोर्चे बाकी हैं। इंशाअल्लाह ये मोर्चे गिर जाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह इस्लाम दुनिया में सबसे बड़ी कुव्वत बनकर। हाफिज सईद जम्मू कश्मीर की सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ को लगातार हवा दे रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स में जो बातें हाफिज सईद के बारे में सामने आई हैं, उस पर गृह मंत्रालय भी सख्ते में है। जैसे हमने सुना है कि और जानते हैं कि चीन उनको थोड़ी सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। वो जहां मामला आता है कि इसको हाफिज सईद या और लश्कर तैयबा के जौन से लीडर हैं उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए UN के अंतर्गत, तो वो डिलेइंग टैक्टिक्स आता है। तो क्या अब मान लिया जाए कि लखवी और हाफिज सईद के अच्छे दिन पूरे हो गए? क्या उनके खिलाफ भी सरकार चलाएगी ऑपरेशन ऑल आउट जैसा कोई सर्जिकल ऑपरेशन? आज तक ब्यूरो। म्यांमार का ऑपरेशन आसान था, लेकिन म्यांमार में उसकी रजामंदी से ऑपरेशन करना आर्मी के लिए आसान था, लेकिन पाकिस्तान पर यही बात लागू नहीं होती। एक तो पाकिस्तान भारत की ऐसी मदद के लिए तैयार नहीं होगा, दूसरा उसके लिए आतंकी बाहर ही नहीं है। म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों को भारतीय सेना के कमांडोज ने मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता बिल्कुल अलग है। म्यांमार ने अपने देश में भारत को ऑपरेशन की इजाजत दी, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं होगा। म्यांमार में पनाह लेने वाले आतंकी तो भारतीय हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक दाऊद को छोड़कर सभी पाकिस्तानी हैं। म्यांमार के पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति वाला देश है। हालांकि पाकिस्तान खुद भी आतंक की मार झेल चुका है, लेकिन जब लड़ने की बारी आती है तो हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकियों के साथ खड़ा हो जाता है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।